बुलेटिन का आगाज सुप्रीम कोर्ट में कंटोनमेंट अराजी पर कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ केस की समाअत की खबर से करेंगे। आपको बताएं कि अदालत उज़्मा ने सेक्रेटरी दिफा की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा है कि सिनेमा, शादी हॉल, स्कूल और घर बनाना दिफाई मकासद में आते हैं। कराची में तमाम गैर कानूनी इमारतें मिसमार करवा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि फौज की गैर कानूनी तामीरात छोड़ दें। फौज की गैर कानूनी तामीरात को छोड़ दिया तो बाकी कैसे गिराएंगे? फौज के साथ कानूनी मुआवनत नहीं होती, वो जो चाहते हैं करते रहते हैं। फौज जिन कवानीन का सहारा लेकर कमर्शियल सरगर्मी करती है वो गैर आईनी है। चीफ जस्टिस का कालापुल से मुत्तसिल दीवार और ग्रैंड कन्वेंशन हॉल आज ही गिराने का हुक्म। अदालत उज़्मा ने सेक्रेटरी दिफा की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस के कड़े रिमार्क्स। कहा, कराची में तमाम गैर कानूनी इमारतें मिसमार करवा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। फौज की गैर कानूनी तामीरात छोड़ दें, बाकी सब गिरा दें। क्या सिनेमा, शादी हॉल, स्कूल और घर बनाना दिफाई मकासद में आते हैं? फौज की गैर कानूनी तामीरात को छोड़ दिया तो बाकी कैसे गिराएंगे? चीफ जस्टिस ने कहा कि फौज के साथ कानूनी मुआवनत नहीं होती, वो जो चाहते हैं करते हैं। फौज जिन कवानीन का सहारा लेकर कमर्शियल सरगर्मी करती है वो गैर आईनी है। कंटोनमेंट जमीन को मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि कारसाज में बड़ी बड़ी दीवारें तामीर करके सर्विस रोड भी जम कर ली गई। कारसाज और राशिद मिन्हास रोड पर इश्तहारात के लिए बड़ी बड़ी दीवारें तामीर कर दी गई हैं। चीफ जस्टिस ने कराची में कालापुल से मुत्तसिल दीवार और ग्रैंड कन्वेंशन हॉल आज ही गिराने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तौहीन अदालत केस में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना मोहम्मद शमीम से तहरीरी जवाब तलब कर लिया है। अदालत का असल बयान हल्फी भी पेश करने का हुक्म। दौरान समाअत राना शमीम भी पेश हुए और कहा कि उनका बयान हल्फी मुकम्मल तौर पर सील था, मालूम नहीं कैसे आउट हो गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि तौहीन अदालत से बढ़कर ये मामला उस अदालत और जजिस के एहतसाब का है। आज़ादी सहाफ़त के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। अदालत ने राना शमीम को जवाब दाखिल करने के लिए 5 दिन की मोहलत दे दी है। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत हुई और साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना मोहम्मद शमीम से तहरीरी जवाब तलब कर लिया गया है। अदालत का असल बयान हलफी भी पेश करने का हुक्म सामने आया, जबकि दौरान समाअत राना शमीम भी पेश हुए और कहा कि उनका बयान हलफी मुकम्मल तौर पर सील था, मालूम नहीं कैसे आउट हो गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि तौहीन अदालत से बढ़कर ये मामला उस अदालत और जजिस के एहतसाब का है। आज़ादी सहाफ़त के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। अदालत ने राना शमीम को जवाब दाखिल करने के लिए 5 दिन की मोहलत भी दे दी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तौहीन अदालत केस में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना मोहम्मद शमीम से तहरीरी जवाब तलब कर लिया है। अदालत का असल बयान हल्फी भी पेश करने का हुक्म है जो कि सामने आया है और दौरान समाअत राना शमीम भी पेश हुए और कहा कि उनका बयान हल्फी तो मुकम्मल तौर पर सील था, मालूम नहीं कैसे आउट हो गया। जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने अपने रिमार्क्स में कहा कि तौहीन अदालत से बढ़कर ये मामला इस अदालत और जजेस के एहतसाब का है। आज़ादी सहाफ़त के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। अदालत ने राना शमीम को जवाब दाखिल करने के लिए 5 दिन की मोहलत है जो कि अदालत की जानिब से दी गई है। राना शमीम को जवाब दाखिल करने के लिए 5 दिन की मोहलत भी दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना मोहम्मद शमीम से तहरीरी जवाब तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह ने साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना मोहम्मद शमीम के बयान हल्फी की खबर शाया करने से मुताल्लिक तौहीन अदालत केस की समाअत की। राना मोहम्मद शमीम निजी अखबार के चीफ एडिटर सीनियर सहाफी अंसार अब्बासी, अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद खान समेत पाकिस्तान बार कौंसिल और PFUJ का नुमाइंदा अदालत में पेश हुआ। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने अदालत को बताया कि ये केस आर्टिकल 19 और 19A का मामला है। मीडिया का किरदार दूसरे नंबर पर है, जिम्मेदारी राना शमीम पर आती है।
चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि ये तौहीन अदालती कार्रवाई से बढ़कर इस अदालत और जजेस के एहतिसाब का मामला है। राना शमीम ने अदालत को बताया कि मेरा बयान हल्फी मुकम्मल तौर पर सील था, मालूम नहीं कैसे आउट हो गया। अदालत में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि आपने किसी मकसद के लिए बयान हल्फी दिया होगा। अदालत ने आइंदा समाअत पर राना शमीम से असल बयान हल्फी समेत तहरीरी जवाब तलब करते हुए केस की समाअत 3 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर मुल्जिमान को नैब ऑर्डिनेंस से रिलीफ न मिल सका। एहतसाब अदालत ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत बरीयत की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने करार दिया है कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद एहतसाब अदालत को समाअत का इख्तियार हासिल है। अदालत ने शरीक मुल्जिमान उस्मा आदिल और अमीन राजपूत की दरखास्त मुस्तरद करते हुए प्रोसिक्यूशन को LNG रेफरेंस पर ट्रायल जारी रखने का हुक्म दे दिया। एहतसाब अदालत के जज आजम खान ने नैब को आइंदा समाअत पर गवाहान पेश करने की हिदायत कर दी। आपको बताएं कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने मुल्क की माशी सूरत हाल को ख़तरनाक तरीन करार दे दिया है। बयान में कहा है कि हुकूमत रही तो आइंदा बरस कर्ज पर सूद की अदायगी के बाद दिफा, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों, पेंशन और हुकूमत चलाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ेगा। करंट अकाउंट खसारे में तारीखी इजाफे के बायस डॉलर्स में कर्ज लेना पड़ेगा, जिससे ज़र मुबादला के ज़खायर तेजी से गिरेंगे और कौमी सलामती खतरे में पड़ जाएगी। हुकूमत मुसलसल झूठ बोल रही है कि माजी के कर्ज की अदायगी के लिए कर्ज ले रही है। मौशी माहिरीन इस झूठ का पर्दा चाक कर चुके हैं। हक़ाइक़ और दस्तावेज़ात हुकूमत के इस झूठ की नफी कर रहे हैं। ये कर्ज़े मईशत की तबाही, गलत फहमियों और हिकमत अमली का नतीजा है। नून लीग का चेयरमैन नैब का नाम ECL में डालने का मुतालबा। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का कहना है कि चेयरमैन नैब की मुल्क से फरार होने की अफवाहें आ रही हैं। आइंदा पेशी पर नाम ECL में डालने की दरख्वास्त दूंगा। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि हम मुल्क या नैब में किसी एक को रख सकते हैं, जब तक नैब है मुल्क के मामलात नहीं चल सकते। आज मैंने अदालत में मुतालबा किया है कि जैसे मेरा नाम ECL पे डाला गया है, चेयरमैन नैब का भी नाम ECL पे डाला जाए, चूँकि ऐसी इतलात आ रही हैं कि चेयरमैन नैब अपने गुनाहों के खौफ से और एहतसाब से बचने के लिए मुल्क से फरार होने का प्लान बना रहे हैं। आपके पास जो चॉइस है वो ये है कि नैब रखें या मुल्क रखें। जब तक ये नैब है, मुल्क के मामलात नहीं चल सकते। और कुछ बात वज़ीर ममलिकत इत्तलात और नशरियात फ़रूख हबीब की, जिन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी हर अच्छे काम में रुकावट डालती है। मुल्क की तारीख में पहली बार अराजी की कैडिस्ट्रल मैपिंग की जा रही है। 3000 अरब रुपए की जमीन पर गैर कानूनी कब्जा है। माजी की हुकूमतों ने सरकारी अराजी पर कब्जे करवाया। पूरे मुल्क में 5500 अरब रुपए के कब्जे हैं। इस्लामाबाद में 500 अरब रुपए अराजी पर तजावुजात हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पार्टी के 54वें यौम तासीस पर पैगाम, कहा कि वक्त आ गया पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत को पांव जमाने दिया जाए। पीपल्स पार्टी की क़यादत जियालों की जदोजहद बहुत करीब पहुँचने वाली है। अपनी मंजिल के मसावात पर मबनी मुआशरे के क़याम का ख्वाब हकीकत में बदलने वाला है। ख़वातीन और अक़लियतों की कौमी धारे में शमूलियत के लिए सरगर्म रहेंगे। जमहूरी इदारों आइन की हुक्मरानी के लिए जदोजहद जारी रखेंगे। कायदे अवाम शहीद बेनज़ीर के मिशन को मुकम्मल करने के लिए पार्टी पुराज़्म है। इस मकसद की खातिर कारकुनान आज जद्दोजहद के लिए खड़े हैं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 20 अरब डॉलर के हदफ के हुसूल के करीब हैं। चावल की 9 मिलियन टन की रिकॉर्ड फसल हुई, जिसमें से 4.75 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट होगी। चीनी, टमाटर और प्याज की कीमतें मुसलसल कम हो रही हैं। लेकिन अच्छी खबरें रिपोर्ट नहीं होती। ये मंतक अजीब है कि लोग अच्छी खबरों में दिलचस्पी नहीं लेते। तर्जमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी के ट्वीट पर रद्द अमल सामने आ गया। कहती हैं आटा, चीनी, बिजली, दवाएं इमरान माफिया की जानिब से सस्ती होगी। आवाम की फरियादें, मुतालबात और बद्दुआएं सुने। ट्वीट करके कौन से मुल्क की अशिया सस्ती होने की इतला दे रहे हैं? क्यों अवाम की बेबसी, गुर्बत, मुफलिसी का मजाक उड़ाते हैं? अवाम को कुछ दे नहीं सकते तो कम अज कम ज़बान ही बंद रखें।
और अब कुछ तस्करा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 54वें यौम तासीस का जो कि आज मनाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने पेशावर में मैदान सजा लिया। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी जलसागाह पहुंच गए। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ने खिताब में कहा है कि हुकूमत ने मुल्क को बर्बाद कर दिया है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा आवाम की बात की है। कमर जमान कायरा बोले महंगाई होती है तो कहते हैं आलमी हालात की वजह से हो रही है। उनके पास अवामी मसाइल का कोई हल नहीं है। नाअहल हुकूमत की वजह से आज पाकिस्तान IMF के शिकंजे में है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त पेशावर में सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा कर रही है। नईर बुखारी यौम तासीस के मौके पर कारकुनान से खिताब कर रहे हैं। पहले इसी मुकाम पे इसी शहर में 2 जलसे किए गए। वो 2 जलसे नाकाम तरीन जलसे थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आज का जो जलसा है इसका 10वां हिस्सा भी नहीं थे। इसका 10वां हिस्सा भी नहीं थे। वो दावे तो करते हैं और जब महंगाई की बात करते हैं तो साबका हुक्मरानों पे डालते हैं। जब महंगाई की बात करो तो कभी कोविड का बहाना लगते हैं। मौजूदा हुक्मरान अपनी नाकामियों से ये भागना चाहते हैं, लेकिन आवाम ये समझते हैं कि मौजूदा हुक्मरान नाकाम तरीन हुक्मरान है। इनके पास मसाइल का हल नहीं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी उस बुनियादी फलसफे में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी जो नारा कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया कि मांग रहा है इंसान। पेशावर में रहनुमा पीपल्स पार्टी नईर बुखारी जलसे से खिताब कर रहे हैं।